थे। तो भगवान के भक्तों की सेवा करना ही मान लीजिए स्वयं भगवान की ही सेवा करना होता है। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी उन्हें सेवा के बाद कुछ समय मिलता था तो वो मंदिर में जाती थी और ठाकुर जी को देखती रहती थी। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती थी और वो रोने लगती थी। और कभी कभी भगवान के भाव में जब आनंद बढ़ जाता था तो वो नाचने भी लगती थी। जनाबाई जी की ये दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी जब सब कार्य करते थे तो ये सावधानी रखते थे कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए और भगवान का नाम भी स्मरण होता रहे। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी और जनाबाई भी सावधान रहती थी कि कहीं भगवान की भक्ति में इतना ना डूब जाए कि उनकी सेवा ही छूट जाए, क्योंकि जो नामदेव जी थे उनकी सेवा करना जनाबाई को बहुत अच्छा लगता था और वो सोचती थी कि नामदेव जी अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान विट्ठल जनाबाई जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनके हृदय में ऐसी सुंदर धारणा से जनाबाई जी के अंदर भक्ति एक दिन ब दिन बढ़ने लगी और अब तो जनाबाई पूरे दिन रोते रहती हैं, सेवा करती जा रही है और रोती जा रही है भगवान विट्ठल की याद में, और दिन भर उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। हर एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करते थे। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता रहता था। कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई भक्त एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता रहता था। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता रहता था। तो जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती थी। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती रहती थी तो उनके हृदय में विकलता और भी बढ़ जाती थी और संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती थी। उनको ये पता ही नहीं चलता था कि कब रात्रि खत्म हो गया और सुबह हो गए। एक दिन नामदेव जी के यहाँ एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव से ऐसे डूबी हुई थी कि सुबह का उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनको होश आया तो वो एकदम घबरा गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और कोई भी सेवा अभी